इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, जिनको हर हार का श्रेय दिया जाता है और जीत का श्रेय से वो कोसों दूर होते हैं, क्योंकि वो जीत तो मोदी जी दिलाते हैं। खैर, मैं पॉइंट पे आता हूं। वो जेपी नड्डा जी को अमित मालवीय जो है बीजेपी की आईटी सेल के हेड, जो झूठी खबरें फैलाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से फंसा दिया है। जेपी नड्डा जी ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट जेपी नड्डा जी ने किया है या उनके हैंडल से अमित मालवीय के लोगों ने किया है, लेकिन उस ट्वीट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुश्किलें ऐसी बढ़ी हैं कि राजस्थान में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में इस्तिगासा दायर किया गया है। कोर्ट में शिकायत दायर की गई है, अदालत डायरेक्शन दे एफआईआर दर्ज होने के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। राजस्थान में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं, वहां पर कांग्रेस के जितने वर्कर्स हैं, और एफआईआर दर्ज नहीं होने की कंडीशन के अंदर कोर्ट में एफआईआर लेके पहुंच गए हैं, जिससे कि अब जेपी नड्डा जी की मुसीबतें बढ़ेंगी एक बार फिर से। क्योंकि 2020 में भी जेपी नड्डा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके और अमित मालवीय के खिलाफ पूरे राजस्थान में कई जगह पे एफआईआर हुई थी, जो बाद में हाईकोर्ट से उनको राहत उसमें मिली थी। लेकिन एक बार फिर से ये मामला अब गर्मा गया है, क्योंकि मामला इस बार ऐसा है, अमित मालवीय और जेपी नड्डा जी ने राहुल गांधी जी को लेकर एक बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किया था, और मर्यादाओं को तार तार करने वाला, राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार करने वाला ट्वीट किया था। राहुल जी के बढ़ते कद से जेपी नड्डा जी और पूरी बीजेपी जो बौखलाई हुई है, उसमें एक ट्वीट किया इन्होंने कि राहुल गांधी जी को लगाया और उनको रावण रूपी बताया, कि उनके कई सारे सर उसके अंदर बनाए गए, और रावण बताते हुए उनको ये ट्वीट किया। अमित मालवीय, जेपी नड्डा जी अधिकृत हैंडल से ये ट्वीट हुए, जिसके बाद से मुश्किलें और मुसीबतें जेपी नड्डा जी की तो बढ़ी हैं। अमित मालवीय तो वैसे ही बढ़वाने वाले हैं, तो उनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर एफआईआर दर्ज होती है तो क्या जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एफआईआर तो इससे पहले भी दर्ज हुई है। अमोक ने लिखा है, एक यूज़र है अमोक, कि बिग ब्रेकिंग, राजस्थान कांग्रेस के, अंग्रेजी में मैं हिंदी में अनुवाद करके सुना देता हूँ। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने एक पिटीशन दायर की है, एक याचिका दायर की है जेपी नड्डा के खिलाफ, राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया था उसको लेकर। और सारे जो जिला इकाइयाँ हैं कांग्रेस की, उन्होंने ये मांग कर रहे, वो सब ये मांग कर रहे हैं कि जेपी नड्डा को और अमित मालवीय को सीरियस ऑफेंसेस के अंदर बुक किया जाए, कि उन्होंने जिस तरह से एडिट करके राहुल जी की और रावण की फोटो साथ में बना के चलाई है। अशोक गहलोत जी को बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए एफआईआर करने में ऐसे नॉनसेंस के खिलाफ। और इन्होंने कहा है कि मैं प्रियांक खाड़गे और डीके शिव कुमार जी से भी ये मांग करता हूं कि वो भी कर्नाटक में एफआईआर दर्ज कराए। ऑफेंस सीरियस है। सीरियस ऑफेंस इसलिए है कि मानहानि का सीधे सीधे केस बनता है, और वो भी अधिकृत हैंडल से ट्वीट किया गया है, जो छेड़छाड़ की गई है। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर जेपी नड्डा जी की और अमित मालवीय की मुश्किलें जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ी हैं। जैसे कि 2020 में उनको राहत मिली थी, जब लिखा गया था फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नड्डा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में समस्त कार्रवाई पर लगाई रोक। हनुमानगढ़ पुलिस थाने में दर्ज की गई थी नड्डा के खिलाफ एफआईआर, कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज सैनी ने की ओर से दर्ज कराई गई थी एफआईआर। लेकिन अब ये रोक, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा विषय बन गया है, तो इसमें तो कार्रवाई सीधे दिख रही है। राजस्थान की पुलिस जांच करने के लिए स्वतंत्र है। राजस्थान की पुलिस एफआईआर के बाद जब जांच करेगी तो वो सीधे तौर पर अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट को फिर कोर्ट में भी चैलेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के नेताओं के लिए, क्योंकि ये सीधा सीधा मामला बनता दिख रहा है। आज तक ने भी इसको ब्रेक किया है। अब देखिए आज तक पे क्या चल रहा है, मैं आपको खुद सुना देता हूँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है, बकायदा कोर्ट में अर्जी दी गई है। दोस्तों, सुन लिया आपने। वैसे ही मुश्किलें तो बहुत बड़ी हुई हैं, क्योंकि राजस्थान में अब चेहरा जो है वो जेपी नड्डा जी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार जो है वो साफ दिखने लगी है। जहां जहां मोदी जी के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा होता है, तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो समझ लीजिए कि वो राज्य बीजेपी के लिए पॉजिटिव जा रहा है। जैसे गुजरात हो, या फिर जो भी वो राज्य चुनाव में जीते हैं, वैसे तो बहुत कम जीतते हैं, इधर तो अटापटक करके सरकार बनाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ तौर पर, जैसे उत्तराखंड हो,
तमाम जगह पे जहाँ जहाँ बीजेपी जीत रही होती है वहाँ मोदी जी का चेहरा होता है, लेकिन राजस्थान में देखिए कैसे एकदम से नड्डा जी को आगे कर दिया गया है। चाहे योजनाएं हो, चाहे चुनाव प्रबंधन हो, और चाहे कुछ आईडी कार्ड्स हो, मैं आपको सब दिखाता हूँ। अवधेश पारीक ने एक लिखा है, कोई यूज़र है, कि राजस्थान में बीजेपी जन आक्रोश परिवर्तन यात्रा के बाद अब तीसरे तरह का रथ रवाना करने जा रही है। सनद रहे रवाना करने वाले जेपी नड्डा हैं। इस वीडियो को डाल के उन्होंने दिखाया है कि देखिए जेपी नड्डा जी इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं और सनद रहे कि रवाना करने वाले जेपी नड्डा हैं। मतलब साफ है कि राजस्थान में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होती हुई दिख रही है। इसीलिए नड्डा जी को अब सार्वजनिक मंचों के ऊपर उतारना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। ये एक विशाल आम सभा थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रवेश पत्र बनाए गए। आप देखिए उसमें से राजस्थान की लीडरशिप मौजूद है, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हों, चाहे वसुंधरा राजे जी हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय इकाई में वहाँ के प्रदेश प्रभारी और जेपी नड्डा जी की तस्वीरें हैं। ये लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विशाल आम सभा 5 अक्टूबर 2023। इसमें न मोदी जी का चेहरा है, इसमें न अमित शाह जी का चेहरा। चलिए अमित शाह जी के चेहरे को छोड़ दें, लेकिन मोदी जी के चेहरे का इस्तेमाल करने से बीजेपी कभी पीछे नहीं हटती। अगर यहाँ हट रही है तो साफ तौर के ऊपर समझ में आ रहा है कि जेपी नड्डा जी को अगर आगे कर दिया गया है तो राजस्थान भी बीजेपी के हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है। राजस्थान चौक ने इसको लिखा है, राजस्थान में जेपी नड्डा पर इस्तीफा दायर। राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर इस्तीफा दायर। राहुल गांधी को भाजपा के सोशल हैंडल एक्स पर मतलब ट्विटर पर रावण दिखाने पर जयपुर में दर्ज हुआ इस्तीफा। पीसीसी महासचिव जसवंत गुर्जर ने करवाया इस्तीफा। ये है वो इस्तीफा जिसकी कॉपी मैं आपको लगवा देता हूँ, जिसमें लिखा है न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 11 जयपुर महानगर प्रथम जयपुर। दांडिक परिवाद अंतर्गत धारा 190(1)(a) जसवंत गुर्जर एडवोकेट पुत्र श्री पदम सिंह गुर्जर आयु 47 निवासी प्लॉट नंबर ये इनका पता है जो मैं नहीं बोलना चाहता, विरुद्ध जगत प्रकाश नड्डा अमित मालवीय, और ये पूरे के पूरे धाराओं का जिक्र इसमें किया गया है। मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब कुछ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ना रखना चाहिए, तो एफआईआर के बाद समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करके, अपने साथियों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स के अंदर। तो मेहरबानी करके कीजिएगा क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा कम की गई है, ताकि ये वीडियो आगे तक लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सकें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।